कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयरु शारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी वरज बखानी काग भुषुंडी गरुड़े के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषरस फीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुवती की मूर्यमी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। बोल आनंद केंद्र भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाइए, जगह ले लीजिए आप लोग। प्रताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम सनमान शाली परिपीत पराग पुंजम रक्ताम भोज दला। हम लीला कहते हैं। चरित्र का मतलब कि आचरण में उतारे हुए जीवन को हम चरित्र कहते हैं। तो कभी कभी लीला और चरित्र में आज एक हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब लीला और चरित्र में अंतर होता है तो उसका समाधान कथा के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे राम जी क्यों कर रहे हैं, इसका समाधान कथा के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, राम जी दशरथ के बेटा हैं। ये राम जी दशरथ के बेटा हैं, लेकिन राम जी दशरथ के बेटा कैसे हुए ये कथा बताएगी। क्यों दशरथ के बेटा राम जी हुए ये कथा के द्वारा आपको पता लगेगा। तो आइए, आज आप लीला देख रहे थे, राम जी नर लीला कर रहे हैं। उमा सुनहु रघुपति के लीला। राम जी के लीला को देखो, सुनो। तो अब लीला चल रहा है। रावण राम जी को पकड़ने के लिए चाहता है कि इनको पकड़ो कि ये कौन है। तो राम जी तर्क के विषय नहीं है, राम जी तो भैया प्रतीक्षा के विषय है, राम जी परीक्षा के विषय नहीं है। परीक्षा से कोई चाहे राम जी को पकड़ना नहीं पकड़ पाएगा। परीक्षा की आज सुपनखा परीक्षा करने गई तो परीक्षा क्या हुआ, नाक कट गया। आज परीक्षा करने रावण भी गया तो रावण भी फेल हो गया। अब प्रतीक्षा की सवरी, प्रतीक्षा की स्तुति छन तो भगवान की प्राप्ति हुई। श्रोताओं, तो प्रतीक्षा में आप बैठे रहे, भगवान अवश्य मिलेंगे। मैं निवेदन कर रहा था, आप दिन में देखे लक्ष्मण जी आए, सीता हाँ सीता, हाँ गुड़ की खान मेरी सीता, हाँ सीता करते राम जी आ रहे हैं और लता पता से पूछ रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मत रोइए, माता जी कहीं होगी तो मिल जाएगी। लक्ष्मण समझा ये बहु भांति पूछत चले लताय रूपाती। लता पता से राम जी पूछते चले, मेरे सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है। राम जी
ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई बिरही रो रहा हो, और राम जी इतना रो क्यों रहे हैं। इस कथा को बाबा लिखते हैं, कथा को लिखते हैं कवितावली में। जब राम जी हमारे वन में गए तो राम जी जहां रहते थे वहीं कथा होती थी। ध्यान रखिएगा इसको, प्रेमी थे। अरे राम जी जब सिंहासन पर बैठ गए अयोध्या तो भी राम जी कथा रोज सुनते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनहि राम यद्यप सब जाने। पहले का भागवत से तो बखानते थे, राम जी सुनते थे। तो जहां राम जी रहते थे वहीं कथा होती थी, और राम जी कथा में पहले जाते थे। जैसे रुआ लोग बैठे बनी, कुछ लोग तब जब समाप्त होके लगी तो चली का बंद होता कब शुरू भाई लौटते नहीं खतर सुनाते नहीं। तो राम जी कथा में पहले आना चाहिए। सबसे पहले कथा में कौन आता है? सबसे पहले कथा में हनुमान जी आते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बात बचाते हैं। अरे पहले हनुमान जी दिखाई देते थे कथा में, लेकिन हनुमान जी के साथ एक घटना घट गई, तब से हनुमान जी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं। घटना कब घट गई? जब हमारे तुलसी बाबा, अरे पति जी इस हाल चाल के लिए आप इतना परेशान हैं, इतने समय चले आए। अरे इतना प्रेम जो भगवान से करते वो आपका जीवन संवर गया होता। इतना सुनते ही तुलसी बाबा के हृदय से मां रत्नावली की बाणी टकरा गई। तुलसी बाबा के पैर पकड़ ली, कही कि पति जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तुलसी बाबा ने कहा नहीं, तू तो मेरा गुरु हो। तुलसी बाबा जब चले, एक छोटा सा बच्चा था, श्रोताओं करीब 2-2.5 साल का, मां रत्नावली लेकर के सामने खड़ी हो गई। कही पति जी इस बाबू को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन बाहर तुलसी कहा नहीं रत्नावली अब मैं नहीं रहूंगा। और रत्नावली रोती चली गई। तुलसी बाबा ने मुड़ करके धर्म पत्नी के तरफ नहीं देखा और चल दिए तुलसी बाबा। जब तुलसी बाबा गए, उनके कमंडल में जल था, एक पीपल के नीचे गिरा दिया। जरा ध्यान दीजिए इधर, पीपल के नीचे गिरा दिया। और जब पीपल पर गिराया तो उसमें प्रेत रहता था, उस पर प्रेत प्रसन्न हो गया। कहा तुलसी बाबा तूने मेरे प्यास को बुझाया है, तो बताइए आपको क्या प्यास है? तुलसी बाबा ने कहा एक ही प्यास है। कहा क्या? कहा आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन। प्रेत ने कहा उनसे भी नहीं मिला सकता। हेलो, उनसे भी नहीं मिला सकता, तो उनसे भी नहीं मिला सकता। लेकिन उनका पता बताता हूं, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां हम लोग नहीं जाते हैं। कहा वो कौन है? कहा कि हनुमान जी। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां हनुमान जी रहते हैं वहां हम लोग नहीं जाते हैं, भूत पिशाच नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, इसलिए कि उनसे हमेशा हम अब बोले मधुर पानी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। तुलसी बाबा कही आगे जाकर ले लीजिए, हम तो खुद परेशान हैं। राम जी सोचे चले जाएंगे तो और परेशान होंगे, कई दिन हो गए हैं। राम जी ने कहा बाबा चंदन दो या मत दो, पहले यह तो बताओ कि परेशान क्यों हो। तब तुलसी बाबा अपने सर को ऊपर उठाए और जब देखते हैं, कहा कि भैया हमारे भगवान नहीं मिल रहे हैं, हमारे सरकार नहीं मिल रहे हैं, हमारे राम जी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए परेशान हूं। राम जी ने कहा तब तो आपके राम जी बड़े कठोर हैं, आप रो रहे हो और वो मिल नहीं रहे हैं। तुलसी बाबा जो ही सुना कि आपके राम जी बड़े कठोर हैं, तुलसी बाबा खड़ा हो गए, राम जी के मुंह पर हाथ लगा दिया। कहा बच्चा मेरे भगवान को कठोर मत कहो, जानते हो मेरे भगवान कैसे हैं? कहा
कैसे हैं? कहा श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हमारे राम जी के मुख कमलवत हैं, राम जी के नेत्र कमलवत हैं, कर कमलवत हैं। इसलिए मेरे राम जी को आप कठोर मत कहो। हनुमान जी कहे कि बताओ राम जी खड़े हैं, तुलसी बाबा पहचान नहीं रहे हैं, और पहचान आसान नहीं है श्रोताओं। एक कवि ने लिखा, मुश्किलें होती है आसान बड़ी, मुश्किलें होती है आसान बड़ी, मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से ढूंढने वाले को मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। वाह, गुरु लखाता है। हनुमान जी देखते हैं आदमी धोखा खा गए, तब हनुमान जी क्या कहते हैं कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सुफल करो दृग हनुमान जी बनकर बोले तोता, तोता बनकर हनुमान जी ने कहा, रे तुलसी